बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग 6th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह कोशिश होगी कि जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है उसको इजी वे में डिलीवर करूं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करने से पहले प्राइम फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चंस करने हमारे लिए इजी हो जाए। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? आपकी बुक में एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर इजी वर्ड में हम लोग इस डेफिनेशन को समझे तो हमने किसी नंबर की फैक्टराइजेशन करनी होती है उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर। प्राइम फैक्टर्स हमें पता है वही प्राइम नंबर्स होने चाहिए फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने किसी नंबर के जो कि प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह 2, 3, 5, 7 जो सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं और इट सेल्फ खुद पे डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स हम लोगों ने नंबर के फाइंड करने जो कि क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। आगे देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। दो मेथड्स हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। एक है डिवीजन मेथड जो कि बड़ा मशहूर मेथड है, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी किया और आगे आने वाली क्लासेस में भी करेंगे। उसके बाद सेकंड है फैक्टर ट्री मेथड। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू दोनों मेथड्स को करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके इसमें हम लोगों ने करना क्या है। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पर 36 ले लेता हूं। 36 के हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं। 36 के फैक्टर्स किस तरह से बनेंगे? इवन नंबर है, सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा। हमने कोशिश करनी है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करना है इसको। 2 प्राइम नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2, यहां पर 3 है तो 1 कैरी चला जाएगा। ये आ गया हमारे पास 6 और 1 16 हो गया। 2 8 जार 16 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा से इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 9 जार 18। अब ये देखिए ऑड नंबर आ गया तो हमने अगले प्राइम नंबर पे मूव करने की कोशिश करनी है। 2 के बाद क्या आता है? 3। देखिए 3 पे ये डिवाइड होता है, ऑब्वियसली होता है, तो ये आ जाएगा 3 3 जार 9। और उसके बाद फिर से 3 पे डिवाइड होता है तो ये आ जाएगा 3 1 जार 3। ये हमारा जो प्राइम नंबर है, ये जो नंबर था वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया और इसके प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए। तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब अगर मैं इसके नीचे प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो क्या प्राइम फैक्टर्स बनेंगे इसके? प्राइम फैक्टर्स जो हमारे पास आए हैं वो आया है जी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर्स को लिखना है प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तमाम इसके क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर 36 ही आ जाएगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं बाय फैक्टर ट्री मेथड भी सॉल्व करूंगा। अब फैक्टर ट्री मेथड में क्या होता है? इस तरह से अपनी वैल्यू को हम लोग एक बॉक्स में लिख लेते हैं। 36 को सबसे पहले किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 2 18 जार 36 होता है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 18। देखिए 36 को मैंने ब्रेक कर दिया किसमें? 2 मल्टीप्लाई बाय 18 क्या होता है? 36। तो इसकी जगह लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 18। अब हमने कोशिश किया करनी है अकॉर्डिंग टू बुक जो प्राइम नंबर बन जाएगा उसको सर्कल में लिख देना है, जो भी प्राइम नंबर नहीं बनी वैल्यू उसको भी बॉक्स में ही रखना है हमने। अब जो वैल्यू प्राइम नंबर आ गई हमारे पास उसको अगले स्टेप में आपने एज इट इज उतार लेना है। ये वैल्यू हमारी एज इट इज आएगी। अब 18 के फैक्टर्स बनाए, फिर से 2 पे डिवाइड होगा। ये 18 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये देखें ये भी प्राइम नंबर आ गया हमारे पास। इन दोनों को एज इट इज उतारेंगे। अब ये 2 भी हमारे पास एज इट इज आ गया और ये वाला 2 भी हमारे पास एज इट इज आ गया। उसके बाद 9 के हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं। 9 के क्या बनेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। ये आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हम देख सकते हैं कि हमारी कंप्लीट वैल्यू जो है वो प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहां हम लोगों ने ब्रेक लगा देनी है। और इसके प्राइम फैक्टर्स भी क्या है, जरा मैं नीचे लिख लूं। प्राइम फैक्टर्स क्या है? मल्टीप्लीकेशन के साइन भी आएंगे यहां पर। इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय
3। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को कंपैरिजन करें तो हमारे प्राइम फैक्टर देखिए दोनों मेथड से क्या आए हैं, सेम आए हैं। मेथड चेंज है लेकिन आंसर हमारा हमेशा इससे क्या आएगा, सेम आएगा। उसके बाद एक और चीज जो हमारे इसमें यूज होगी वो है इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या होता है, उसमें ये करते हैं हम लोग कि अपने जो नंबर्स हैं उनको पावर्स में लिखते हैं, एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं। एक्सपोनेंट को ही हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं। जैसे मैं इसको अगर लिखूं, टू कितनी दफा आ रहा है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 और 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2। और इसी तरह 3 भी 2 दफा आ रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। ये मैंने अपनी वैल्यू को किसमें लिख दिया, इंडेक्स नोटेशन में। अब ये जो ऊपर पावर होती है इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं, इसलिए इस नोटेशन के लिए वर्ड क्या यूज होता है, इंडेक्स नोटेशन। तो क्वेश्चंस में जब वो हमें कहेगा कि आपने अपने फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं उसके बाद उनको इंडेक्स नोटेशन में चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, सेम वैल्यूज को काउंट करना है। जिस तरह 2 था, मैंने 2 को काउंट किया कि वो 2 कितनी दफा आ रहा है, तो 1 और 2 टाइम्स आ रहा था तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दी। इसी तरह 3 भी 2 टाइम्स आ रहा था तो 3 की पावर भी 2 लिख दी। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास वैल्यू हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये देखें 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। 3 1 टाइम्स ही आ रहा है तो 3 एज इट इज आ जाएगा। 5 भी 1 टाइम्स आ रहा है तो 5 भी एज इट इज आ जाएगा। हमने सिर्फ उसके ऊपर इंडेक्स लिखना है जिसकी पावर बनती है। देखिए 2 अगर रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर इंडेक्स डाल दिया। इसी तरह अगर 3 रिपीट हो रहा होता तो उसके ऊपर काउंट करके वैल्यूज को हम लोग इंडेक्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के तरफ। उसमें मजीद आपको जो है ना क्वेश्चंस की समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है, उसमें वो कहता है फिल द स्पेस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जो उन्होंने स्पेस छोड़ी है उसको हम लोगों ने फिल करना है उसमें सूटेबल फैक्टर्स लगा के। अब बाय फैक्टर ट्री मेथड है, 20 को अगर हम लोगों ने फैक्टराइज करना हो सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा। 2 10 20 होता है, यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, इधर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 होता है। उसके बाद ये 2 तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। 10 के फैक्टर्स बनाने हो तो क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 2 और ये 5। ये देखिए हमारी जो प्राइम फैक्टर्स है वो आगे 2 भी प्राइम फैक्टर है और 5 भी क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ब्रेक लगा देनी है। उसके बाद 105 है, 2 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, इसलिए 3 पे ट्राई करते हैं। देखो 3 पे हो जाएगा डिवाइड, मेरा ख्याल है 3 3 3 आर 9, 1 कैरी जाएगा 15 हो जाएगा और 3 5 आर 15, ये आ जाएगा 35। उसके बाद ये 3 तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। 35 पे क्या बनेंगे, 5 7 आर 35 और यहाँ पर हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि प्राइम फैक्टर्स आगे 3 भी प्राइम फैक्टर है, 5 भी और 7 भी हमारे पास प्राइम फैक्टर है। उसके बाद 180 है, इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 पे जाएगा। 2 9 आर 18 और 0 एज इट इज आ जाएगा, 290 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 2 जो है वो ये एज इट इज आएगा। उसके बाद 2 45 आर 90 होता है, ये 2 और ये 2 एज इट इज आ गया। 45 की फैक्टराइजेशन करें तो किस पे जाएगा, 3 पे चला जाएगा। 3 1 आर 3 और 3 5 आर 15 और यहाँ पर 3 एज इट इज आएगा और ये 3 5 आर 15 और यहाँ भी हम लोगों ने जो है ये 2 एज इट इज आ जाएगा और ये 2 भी एज इट इज। ये देखिए तमाम वैल्यूज प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट होगी। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। तो यही उसने कहा था कि प्राइम फैक्टर के थ्रू हम लोगों ने क्या करना है, इसकी स्पेस फिल करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है राइट द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन अभी मैंने आपको बताया कि पावर की फॉर्म में हम लोग इसको लिखना होता है, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। तो वैल्यू जरा काउंट करें, आ जाएगा 1 2 3 4। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7, एक दफा ये तो 7 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी इंडेक्स फॉर्म। यही हमारे पास इसका आंसर है। सिर्फ एक एक स्टेप में हम लोगों ने इनके आंसर्स लिखते जाने हैं। यहाँ पर 2 काउंट करें, 1 और 2, 2 टाइम्स है तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2 आ जाएगी। 5 को काउंट करें, 1 2 3 4 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसके बाद 7 काउंट करें, 1 2 3 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 3 और यही हमारे पास इसका आंसर है। हम लोगों ने क्या किया, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू पे अगर आ जाए, 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है तो ये आ जाएगा 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
उसके बाद 11 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 13 वन टाइम्स ही है, तो 13 एज इट इज आएगा। और 19 3 टाइम्स है, तो 19 की पावर 3 आ जाएगी, आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 19 की पावर 3। ये हम लोगों ने सिंपली क्वेश्चन नंबर अपने 2 का आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें कहा है कि हमने इसको एक तो डिवीजन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और सेकेंडली उसको इंडेक्स फॉर्म में भी लिखना है। पहले हम लोग इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड, फिर इसको क्या करेंगे, इंडेक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो करते हैं इसके फैक्टर्स फाइंड। फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाएगा जी हमारे पास 32 के फैक्टर्स फाइंड करने। इवन नंबर है, इजीली 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 2, 2 1 जार 2, 1 कैरी चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12, 2 6 जार 12, उसके बाद 2 8 जार 16, उसके बाद आ जाएगा 2 4 जार 8, एंड नेक्स्ट आ जाएगा 2 2 जार 4, और लास्ट पे आ जाएगा 2 1 जार 2। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है 2, तो प्राइम फैक्टर्स को किस तरह लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर आ जाएंगे जी प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू के साइड पे। उसके बाद इनको इंडेक्स नोटेशन में शो करना है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5 वैल्यूज है सेम, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ऊपर वाले प्राइम फैक्टर्स है, नीचे उसको हम लोगों ने इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड में लिखा हुआ है 125। इसके फैक्टर्स बनाने हम लोगों ने। 125 है, इवन नहीं है इसलिए 2 पे तो नहीं डिवाइड होगा, तो 3 पे ट्राई कर लेते हैं। 3 पे डिवाइड होता है, 3 पे भी नहीं डिवाइड होगा। ये किस पे जाएगा, 5 पे डिवाइड होगा। ये आ जाएगा 5 2 जार 10, और उसके बाद 2 कैरी चला जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 5 5 जार 25, उसके बाद फिर 5 पे जाता है, 5 5 जार 25, और 5 1 जार 5। ये हमारे पास आगे इसके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। इसको हम लोगों ने इंडेक्स नोटेशन में भी शो कर दिया, और यही हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में है 100। 100 इवन नंबर है, तो इजीली 2 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 जार 10, ये 0 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद फिर इवन नंबर है, तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जार 4, 1 कैरी आ जाएगा, 2 5 जार 10। उसके बाद 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 जार 25, और 5 1 जार 5। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और इसको जब इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है और 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। यही हमारे पास इसका आंसर भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास 500 है, तो इसके नीचे ही हम लोग लिख लेते हैं 500। ये फोर्थ पार्ट है, उसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है 500। इसके हम लोग जब प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएंगे, 500 इवन नंबर है, 2 पे इजीली हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 2 जार 4, 1 कैरी आ गया, 2 5 जार 10, और 0 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर इवन नंबर है, 2 पे जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 कैरी चला गया, 2 5 जार 10। अब ये इवन नंबर नहीं रहा, अब ये 3 पे भी नहीं जाएगा, तो ये 5 पे ही जाएगा। सेम यही काम होगा आगे 125 के साथ। ये आ जाएगा जी हमारे पास 5 2 जार 10, 2 कैरी चला गया, 25 हो गया, 5 5 जार 25, उसके बाद 5 5 जार 25, और 5 1 जार 5। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए जी, इसके प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं हमारे पास वो आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और इनको जब हम लोग इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। 2 दो दफा आ रहा था इसलिए 2 का स्क्वायर आया, 5 3 टाइम्स आ रहा था तो 5 का क्यूब आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, फिफ्थ पार्ट। उसमें वैल्यू दी हुई है 188। इसके हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 188 2 पे डिवाइड हो जाएगा इजीली, क्योंकि इवन नंबर है। 2 9 जार 18, और 2 4 जार 8, 94 आएगा।
उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जार 8, 1 कैरी चला जाएगा, 2 7 जार 14। उसके बाद 47 आ गया, 47 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, तो 3 पे डिवाइड करके देखें, 3 पे भी नहीं डिवाइड होता, 4 पे, 5 पे, 6 7 मेरा ख्याल है किसी भी नंबर पे ये डिवाइड नहीं होगा इवन नंबर पे, तो हम लोग इसको एज इट इज ही लिख देंगे कि फिर 47 1 जार 47 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे नीचे, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 47, और इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 47। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो है 648, उसमें लिखेंगे जी हम लोग पार्ट नंबर जो है इसका वो 6 है, वैल्यू है 648। 648 के फैक्टर्स बनाएंगे तो बनेंगे 2 पे डिवाइड हो जाएगा इजीली, 2 3 जार 6 होगा सबसे पहले, उसके बाद 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 जार 2, 1 कैरी चला जाएगा, उसके बाद 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, अगेन 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 8 जार 16 आ जाएगा, और 2 1 जार 2, अब 2 पे नहीं डिवाइड होगा, अब 3 पे जाएगा, 3 2 जार 6, 2 कैरी चला गया, 21 आ गया, 3 7 जार 21, उसके बाद फिर 3 9 जार 27 हो जाएगा, उसके बाद 3 3 जार 9, और 3 1 जार 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए। इसको हम लोग यहाँ पे सामने लिख लेते हैं इनके फैक्टर्स को। फैक्टर्स आए हैं जी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 टाइम्स 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इनको जब हम लोग इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, 2 3 टाइम्स आ रहा था, 2 का क्यूब आ गया, इसी तरह 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा था, तो 3 की पावर हमारे पास 4 आ गया। उसके बाद बाकी जो पार्ट रह गए उनको भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 था, उसके बाद पार्ट नंबर 7 है 15 12, ये आ गया जी 15 12, इसमें आ जाएगा 15 12, सबसे पहले किस पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड होगा, तो इसको लिख लेते हैं 2 7 जार 14, 1 कैरी चला गया, 2 5 जार 10, 1 कैरी चला गया, उसके बाद 2 6 जार 12 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट फिर 2 पे डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 2 3 जार 6, 1 कैरी चला गया, 2 7 जार 14, 1 कैरी चला गया, 2 8 जार 16 आ जाएगा। अगेन 2 पे जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो अगेन 2 पे डिवाइड कर ले, 2 1 जार 2, 1 कैरी चला गया, 2 8 जार 16, 1 कैरी चला गया, 2 9 जार 18। अब ये इवन नंबर नहीं रहा, ऑड नंबर बन गया, तो 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 पे हो जाएगा 3 6 जार 18, और 3 3 जार 9, फिर से 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, फिर 3 पे जाएगा, 3 7 जार 21, और ये आ जाएगा 7 1 जार 7। हमारे जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो आए हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको जब हम लोग इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और 7 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 7 1 टाइम्स रिपीट हुआ, और यही हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं सोल्व करके कि उनका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है उसने नेक्स्ट 3 पार्ट्स रह गए हैं 32 और 40। ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर, ये था 7 था गालिबन, ये पार्ट नंबर 7 था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, उसमें लिखा हुआ है उसने 32 एंड 40, 32 40 के फैक्टर्स बनाने हम लोगों ने। 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है, तो कर लें 2 1 जार 2, 1 कैरी चला गया, 2 6 जार 12, और उसके बाद 2 2 जार 4, और 0 एज इट इज आ जाएगा। फिर 2 पे जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 पे डिवाइड कर लें, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 0 एज इट इज आ गया। फिर 2 पे जाएगा, इवन नंबर है, 2 4 जार 8, और 2 5 जार 10, यहाँ पर सॉरी 0 भी आएगा सेंटर में 0, और 2 5 जार 10। उसके बाद 2 पे ही जाएगा, फिर नहीं सॉरी
2 पे नहीं जाएगा। अब 3 पे चेक करें, 3 पे जाता है। 3 1 जार 3 9, हाँ जी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 3 1 जार 3 और यहाँ पर 1 कैरी चला गया, 3 3 जार 9, फिर 1 कैरी चला गया, 3 5 जार 15। नेक्स्ट फिर 3 पे जाएगा, 3 4 जार 12, 1 कैरी चला गया, 3 5 जार 15। फिर 3 पे चला जाएगा, ये आ जाएगा जी 3 1 जार 3, 1 कैरी चला गया, 3 5 जार 15 और 3 5 जार 15। लास्ट पे आ जाएगा 1 5 1 जार 5। अब इसके फैक्टर्स क्या बने हैं वो लिख लेते हैं। 2 आ रहा है 3 टाइम्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और लास्ट पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। 2 3 टाइम्स आ रहा है तो इंडेक्स नोटेशन बनेगी 2 की पावर 3। 3 4 टाइम्स आ रहा है तो इसकी नोटेशन बने 3 पावर 4 और 5 1 टाइम आया तो ये एज इट इज आ जाएगा और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हमारे पास। लास्ट वाला सेकंड लास्ट जो पार्ट है उसमें वैल्यू है हमारे पास 75 और 60। ये पार्ट नंबर 9 है, 75 और 60 यही वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास। अच्छा जी, अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं हम लोगों ने, 75 और 60 के फैक्टर्स बनाने हैं। 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो करते हैं। 2 3 जार 6, 1 कैरी चला गया, 2 7 जार 14, फिर 1 कैरी चला गया, 2 8 जार 16 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा नीचे। उसके बाद फिर इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2, 1 कैरी चला गया, 2 8 जार 16, फिर 1 कैरी चला गया, 2 9 जार 18 और ये 0 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर लास्ट पे देखा करें 0 है, इसका मतलब इवन वैल्यू 90 इवन होता है ना, लास्ट वाली वैल्यू आपने देखनी है। उसके बाद 2 9 जार 18 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जी 2 4 जार 8, वहां 1 कैरी चला गया, 2 5 जार 10। अब 2 पे नहीं जाएगा, अब 3 पे ट्राई करते हैं कि 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। ये आ जाएगा 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 1 कैरी चला गया, 3 5 जार 15। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, यहाँ पर सेंटर में 0 आएगा, फिर 3 5 जार 15। अच्छा जी, उसके बाद फिर से 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जार 9, 1 कैरी चला गया, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, सॉरी 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 7 जार 35। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं क्या आए हमारे पास। फैक्टर्स आए हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 टाइम्स ही 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद लास्ट पे लिखना भूल गया, 7 1 जार 7 भी है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको किस तरह लिखेंगे, 2 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 का क्यूब आ जाएगा, 3 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स तो 3 का भी क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज और 7 एज इट इज। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद एक लास्ट पार्ट रह गया है, उसको भी मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ। लास्ट पार्ट है हमारे पास 78 और 75। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर है जी हमारे पास 10, 78 और 75, 78 75 फैक्टराइजेशन करेंगे। 78 7 5 इवन नंबर तो नहीं है, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे ट्राई करते हैं कि 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। ये आ जाएगा जी 3 3 2 जार 6, यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा, 3 6 जार 18, यहाँ पर आ जाएगा फिर 3 2 जार 6, 1 कैरी, 3 5 जार 15। 3 पे डिवाइड हो गया। नेक्स्ट फिर ऑड वैल्यू है तो ये कोशिश करते हैं कि 3 पे देखते हैं डिवाइड होता है या नहीं। 3 पे डिवाइड 7 जार 21, कैरी जाएगा, मेरा ख्याल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 7 जार 21, बल्कि 3 8 जार 24, यहाँ पर 2 कैरी चला जाएगा, 22, 3 7 जार 21, फिर 1 कैरी चला गया, 3 5 जार 15 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर देख लेते हैं 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। मेरा ख्याल है गालबन 3 पे डिवाइड नहीं होगा ये। अब 5 पे डिवाइड होगा, 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जार 5, यहाँ से हमारे पास 3 कैरी चला गया, ये बन गई वैल्यू 37। 5 7 जार 35 और उसके बाद फिर 1 कैरी 3 कैरी चला गया, 2 कैरी चला जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा और 5 5 जार
25 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट फिर 5 पे डिवाइड होगा। 5 3 2 कैरी चला जाएगा, 5 5 और लास्ट पे आएगा 5 7 35 और 7 1 अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या है हमारे पास फैक्टर्स? फैक्टर्स बनेंगे जी इसके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 7। इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 और यही हमारे पास इसका आंसर है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।